हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक शॉकिंग अपडेट के साथ स्वागत है। देखिए, एग्ज़ाम हुआ है 15 दिसंबर 2024 को HURL GET DET का, और 15 को एग्ज़ाम ख़त्म होते ही शाम को ही एक नोटिस आ गया है कि ये एग्ज़ाम होल्ड कर दिया गया है टिल दी फर्दर ऑर्डर। तो क्या ये कैंसिल कर दिया गया है? पूरा सिस्टम क्या है, इसमें आगे क्या होगा, एग्ज़ाम होगा कि भी नहीं होगा, इन सब चीज़ों को फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले नोटिस देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिस में क्या आया हुआ है। देखिए, HURL की तरफ से आया है, इस रेफरेंस नंबर के द्वारा 15 दिसंबर 2024 को आया है, एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ही शाम तक। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ GET DET इन HURL थ्रू CBT। तो ये जो 15 दिसंबर को है उसी के बारे में। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीजंस द फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ GET DET वाइड एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर दिस हेल्ड ऑन, जो कि हुआ था 15 दिसंबर 2024 को, हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से ये, और टेक्निकल रीजन ये भी, यानी कि कुछ पेपर लीक या कहीं पर कोई सिस्टम काम नहीं करा। एक तो ये होता है टेक्निकल रीजन में, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी कि नोटिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ भी, वहाँ से वो रिक्रूटमेंट को कैंसिल करना चाह रहा है जो HR टीम होती है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वाली। तो इस तरीके का, ये देखिए HR के सिग्नेचर है, तो इस टीम के द्वारा या तो कुछ फिंगर क्रॉस किया गया है कि भाई इस तरीके से है, फिंगर रेस किया गया है कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल किया जाए, या फिर कुछ टेक्निकल रीज़न, पेपर लीक होना, या फिर पेपर को ढंग से CBT में किसी सिस्टम पर अच्छे से काम न करना, कोई पेपर देते समय कुछ इशू आ जाना टेक्निकल, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दो रीज़न है। अब आगे होगा क्या, व्हाट नेक्स्ट, इस चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये पेपर कैंसिल हो चुका है? देखिए, शॉकिंग अपडेट तो है, एग्जाम होने के बाद शाम को इस तरीके की अपडेट आई है। तो फिलहाल होल्ड पर, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है होल्ड पर है। तो क्या ये कैंसिल भी हो गया है? तो आगे होगा क्या? तो देखिए, मैं यहाँ पर आपके साथ दो सिनेरियो जो हो चुके हैं पहले इसी तरीके के, उनको डिस्कस करूँगा। एक मुझे याद आता है, ये उसका एग्ज़ाम हुआ था DSSB का, जो DTC मैनेजर था, अगर आपको याद आ रहा हो, DTC मैनेजर, उसमें भी एग्ज़ाम के कुछ दिनों के बाद इसी तरीके का नोटिस आया था कि टेक्निकल रीजंस की वजह से गड़बड़ हुई है एग्ज़ाम में। और दूसरा मुझे एग्ज़ाम याद आता है NHPC JEE वाला, उसमें भी सेम इसी तरीके का निकाला था नोटिस, और उसके बाद इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया था। तो इसमें तो री एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल रीजंस की वजह से, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था, तो उसको रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया। तो कैंसिल होने के बाद फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाला था, और उसमें फिर से एग्ज़ाम हुआ था और सिलेक्शन भी हुआ था। ठीक है, इस तरीके का सिस्टम रहा था, 2022 में आया था ये। तो इसको, इस वाले सिनेरियो में एग्जाम को कैंसिल किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला था, फिर से एग्जाम वगैरह हुआ था। इस वाले में टेक्निकल रीजंस की प्रॉब्लम आई थी, तो इसमें दोबारा से री एग्जाम हुआ था। तो अभी आपके इस नोटिफिकेशन में दोनों चीज़ें मेंशन है कि टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो इसमें अभी दो सिनेरियो ही बन रहे हैं, या तो आपका ये जो एग्ज़ाम है कैंसिल करा जाएगा, कैंसिल करके छोड़ दिया जाएगा, बात खत्म। ठीक है, या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कैंसिल किया जाए और फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाला जाए और फिर से सारी प्रक्रिया फॉलो की जाए। तीसरा इसमें केस आपके लिए ये बन रहा है कि यहाँ जो क्या है, इसका री एग्ज़ाम कराया जाए। कुछ प्रॉब्लम अगर रही है, पेपर लीक वगैरह या कुछ भी टेक्निकल इशू आया है कंप्यूटर पर कुछ बच्चों को सॉल्व करते हुए, तो सब बच्चों का फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए। तो इसमें आपके लिए फ़िलहाल तीन जो आने वाले सिनेरियो हैं वो हैं। इस अपडेट में इतना ही है। तैयारी तो आपको करती रहनी है, आपका RRB चाहिए, उसके बाद RRB का मेंस है, फिर SSC है, बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं आपके लिए। तो बस वही है कि आप प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिलहाल यही एक दुखद न्यूज़ है आपके लिए, आप इतनी दूर गए एग्जाम देने के लिए और इस तरीके की अपडेट है। थैंक यू।